दुनिया में हर जगह गलती होती है। उसका एक तरीका रिव्यू पिटिशन भी है, इसका दूसरा तरीका यह है कि अगर रिव्यू पिटिशन में वो गलती बरकरार रहे तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको उस गलती को मानना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए को ओवरराइड तो नहीं कर सकते। तो आपके पास इसका हल क्या है? मतलब एक तो ये हल तो नहीं हो सकता ना कि एक आईनी अदालत बना दी जाए। आईनी अदालत तो इसका हल नहीं है, क्योंकि वो या तो आप कहेंगे जी हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अपीलेट अदालत बना रहे हैं, जो कि यहाँ पे तो इंसाफ नहीं हो रहा, तो अगर वहां पे हमें इंसाफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट में तो हम एक और अदालत में जाएंगे। उसके लिए आप इसलिए नहीं आर्गूमेंट दे सकेंगे कि वहां से जजेस तो यही आएंगे, यही इंसान है जो गलती फिर कर सकते हैं, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकता है आपको इख्तलाफ हो जाए, आपके मुखालिफ का इख्तलाफ हो जाए। तो दुनिया जहान में तरीका तो यही है कि जहां फैसला गलत भी समझा जाए तो वहां पे रिव्यू जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज। जी सर। नहीं, दुनिया जहान में नहीं है। आपने अभी एक मुल्क का नाम लिया, यूएसए का। यूएसए में अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है और वो देखते हैं कि एक जज जो है वो जानबूझ के गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दस्तूर के अगेंस्ट जा रहा है, तो मामला सीधे सबाव उनकी कांग्रेस में आ जाता है। वो इम्पीच करते हैं, वो जज को इम्पीच करते हैं, और इम्पीचमेंट अगर वहाँ कामयाब होती है तो सेनेट में चली जाती है। और आपको पता है कि सेनेट, मैंने अपनी प्रेस टॉक में भी ये बात कही थी कि सेनेट को फौरी तौर पर जूरी का दर्जा दे दिया जाता है। वो जूरी बन जाती है और वो न सिर्फ इम्पीच करके निकालती है, वो चाहे तो सजा भी दे सकती है। सो हम इन इंतहाओं तक नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम सिर्फ आइनी तरमीम की बात जब आप करते हैं ना, तो एक दूसरी चीज़ भी जहन में रखें, जो हम जजों की तकर्री के तरीक़ाकार को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा अच्छा बनाने जा रहे हैं, ताकि ऐसी सोच ही ना अदलिया तक बताइए। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अमेरिका में इस तरह होता होगा और होता है, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये तो फिर वो एक्सटेंट है जिसमें आप कहें कि जज सही नहीं फैसला दे रहा, वो मेला फायदा हो गया। तो फिर आप कोई ऐसा हल निकाले ना। यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो जजों को निकालती है, यहाँ पे सेनेट नहीं निकालता। यहाँ पे भी तरीका है मिसकंडक्ट का, यहाँ पे भी हमने जजेस को निकलते हुए भी देखा है, रिजाइन करते हुए भी देखा है, इवन कार्रवाई शुरू हुई तो जज छोड़ जाते हैं। तो या तो आप ये कहें कि जनाब क्योंकि ये फैसला सही नहीं आया और ये जज जो है मेलाफाइड है, आप ये भी नहीं कह रहे। आप तो अभी आज बिलावल साहब भी और आप भी, मेरा नहीं ख्याल, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर बिनुल्लाह, जिन जजेस ने फैसला दिया है, आप उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल उठाएंगे, या तो आप सवाल उठाएं खुल के, और आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस तो ले जा सकते हैं ना। तो या तो आप ये कहें, लेकिन आपने ये बताया कि जी हम एक आईनी अदालत बना रहे हैं जो इसका मदावा है। वो किस तरह मदावा हो सकता है एक ऐसे डिसीजन का जो आपके नजदीक आइन को ही तय तय करके डिसीजन आ गया? जी, देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह के फैसले ना होने का मदावा जो है वो एक आइनी या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। हमने कभी ये दावा नहीं किया। उसके असबाब, उसकी वजूहात की तरफ मैं आता हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं जी कि अगर इस तरह के फैसले होते हैं तो उसका एक फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें नहीं जाते। वो उनका पर्सनल कंडक्ट जा सकता है। कोई फैसला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम चैलेंज नहीं कर सकते। फैसले चैलेंज ही नहीं हो सकते, वो नज़रसानी पे आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। किसी जज ने कितना ही गलत फैसला दिया हो, उसकी नीयत को लेके हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जा सकते। ला ये कहता है। सो वो रास्ता हमारे लिए बंद है। अब मामला ये है कि हम दो चीज़ें जो मैं भी आपको बयान करने लगा था, एक हम जजों की सिलेक्शन का तरीक़ाकार बेहतर बनाना चाहते हैं। दुनिया में ये तरीक़ाकार नहीं है। हमारे यहाँ जज खुद ही देखते हैं कि किस वकील को हमने एलिवेट करना है, किस चैम्बर से हमने लेके आना है। वो खुद ही उसका नाम तजवीज़ करते हैं, खुद ही एक जुडिशल कमीशन में भेज देते हैं। हमारी जो 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है उसको गैर मौसर कर दिया, उसके सारे पर काट दिए उन्होंने यहाँ तक फ़ैसला कर लिया है कि अगर हमारी सिफारिशात ये जो पार्लिमानी कमेटी है ये नहीं मानती तो पहले तो वो अपनी वजूहात लिखेगी क्यों नहीं मानती। उन वजूहात वो जस्टिसेबल हैं हमारे पास। हमने फ़ैसला करना है कि वो वजूहात ठीक हैं या नहीं हैं। और अगर दोबारा वही सिफारिशात हम भेज देते हैं, जिस तरह गवर्नर के बारे में कहा जाता है, तो फिर ये 8 रुकनी कमेटी चाहे 8 के 8 मुत्फिक हो जाएं, इन्हें वो बात मानना पड़ेगी जो हम कह रहे हैं। सो वेयर इज़ दैट कमेटी? दैट कमेटी इज़ गॉन। पार्लियामेंट का कोई रोल उन्होंने ख़त्म